सबको, सबका धन्यवाद। और यहाँ की बैठ के सुन लो भाई बात। और जो यूथ है, सबसे ज्यादा जो युवा किसान, जो बच्चे इस आंदोलन से जुड़े, उन सबका भी धन्यवाद। जो गायक मंडली, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, और यहाँ से जो डेयरी, जिसको डेयरी बताते थे, गौशाला, और हर रोज यहाँ से जो आंदोलन चला, दूध यहाँ से जाता, जो पकोड़ा चौक पे है, जो यहाँ से गाड़ियां जाती थी, एक दिन उनकी वीडियो भी फिर हमने बनाई। मतलब बड़ा धन्यवाद है हरियाणा के लोगों का कि वहां पे दूध, छाछ, लस्सी भिजवाया और कंपटीशन में भिजवाया। जिस गांव में 10 दिन तक भिजवा दिया तो उसने कहा कि नहीं, 10 दिन तक नहीं, मेरे गांव तो रोज जाएगा। बहुत सहारा हरियाणा के लोगों का रहा, और मैं उन कमेटी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इतनी बड़ी गौशाला यहाँ पे आप चलाते हो। लेकिन दूसरा एक चीज का और पता चला भाई कि कुछ लोग, हमारे भाई, कुछ नाराज होकर कोई दूसरी गौशाला खोल ली। हमारी अपील है उनसे भी और इनसे भी कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, क्योंकि आपकी गौशाला का पूरे देश भर में नाम हुआ है। तो सब लोग मिलकर जो 5-6 गांव की जो गौशाला खुली, और ये है कोई अलग अलग ना हो, सब एक ही कमेटी, एक जगह ही बनकर सब लोग इकट्ठा ही अपना काम करें, उसी से ये बड़ा क्षेत्र का उसका नाम होगा। यहाँ पे धन्यवाद आप सभी लोगों का है। अभी जब हम आ रहे थे तो देखा कि रास्ते में जो ट्रैक्टर चला रहे थे बच्चे, जो यूथ थे हमारे, जो बड़ा उत्साह के साथ में, जो युवा वर्ग, जो बच्चे ट्रैक्टर और खेती से जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन से ये लगता है कि ट्रैक्टर उनका प्यारा वाहन अब सब बच्चों का हो गया। और जो इस आंदोलन से जुड़ गए, 1 साल तक 13 महीने जो आंदोलन से जुड़े, वो बच्चे अपनी जमीन को नहीं बिकने देंगे। ये आंदोलन जो चला, ये आंदोलन जमीन बचाने का आंदोलन था। ये आंदोलन अपनी फसलें बचाने का आंदोलन था। हमारा पशुधन कैसे बचे, ये आंदोलन उसका था। और आपने देखा भी होगा, अभी भारत सरकार, आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, भारत सरकार एक पॉलिसी लेकर आ गई थी। वो दूध की पॉलिसी के बाहर से ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन जो डेयरी थी वहां की, उनसे डेयरी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बिकेगी, उनसे एक समझौता होने जा रहा था। समझौते क्या होता है कि जो पूरे देश भर में यहाँ का पशु जाता है, जो ये बेल्ट है, जो जींद, हिसार की जो बेल्ट लगती है, जो रोहतक, तो यहाँ से पशु लोग खरीदने आते हैं, और पूरे देश भर में यहाँ की जो भैंसें हैं वो जाती है, यहाँ का जो पशु है वो जाता है। तो पशु धन है वो हमारा। तो उस धन को पूरा प्रॉब्लम में था, उस धन को बर्बाद करने की साजिश एक भारत सरकार की थी। वो षड्यंत्र का पता चला और उस पर सब लोग जागरूक हुए। और हालात ये नहीं कि पशु से सिर्फ दूध मिलता है, पशु से हमको जमीन बचाने के लिए खाद भी मिलता है। अगर हम सारी चीजों को देखेंगे तो सरकारों की जो पॉलिसी है वो ये है कि यह जमीन किसान छोड़े और बाहर की कंपनियों को ये जमीनें जाए। इस जमीन पे किसान कर्जा ले, इस जमीन को लोग छोड़ के जाए, जो यूथ है वो इस जमीन से अलग हटे। लेकिन इस आंदोलन से 13 महीने की ट्रेनिंग हुई, और 13 महीने की ट्रेनिंग में आम लोगों को, आम किसान को यह पता चल गया कि जमीन मुझे नहीं छोड़नी, नौकरी से मेरा गुजारा नहीं। अगर मेरे पास में जमीन है, पशु है, तो वो ही मेरा संसाधन है। नौकरी तो बड़े टिकैत साहब कहते थे कि भाई घर में 2 बालक हो, एक अपना खेती और लंबरदारी संभाल ले, दूसरा अपना बाहर कोई रोजगार कर ले।
तो रोजगार पे भी ध्यान रखो अपना, लेकिन अपनी जमीन अपने गांव पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद पूरे लॉकडाउन लगा ये सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन हरियाणा के जितने भी लोग थे जो कमेटी के लोग थे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नहीं, अरे मैं कहा पूरे देश में बिहार के 3 प्रोग्राम कैंसिल हुए, राजस्थान के हुए, अभी आपके कहीं के ही हो गए, हमारे यहाँ का तो होने का नहीं। तो भाई हमको ये लॉकडाउन में पहला प्रोग्राम ये करा, लेकिन हिम्मत है कि जो जिद्दबंदी जो ताकत आप लोगों की है, जो ताकत आप लोगों की है, और जहां आपका खुंटा गड़ गया ये सरकारें जब ही मानती है, वैसे सरकार भी नहीं मानती। ये वही गांव है जिन्होंने कहा कि हमारे गांव में और इन क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं रहेगा, वही गांव है ये। और आपकी ताकत से ये आंदोलन जीता भी गया है, लेकिन हरियाणा के जितने भी यूथ और बुजुर्ग थे उन्होंने कहा अगली आपने खामखा हमको 1 साल तक उड़ जाऊंगा, क्या हम तो 5-10 दिन वाले हैं कि 10 दिन में पड़ेंगे तो दिन क्या करा। तो बहुत मुश्किल से समझाने का काम करा, बहुत शांति से आप लोगों से आंदोलन में शांति रखने की अपील करी, और उसका रिजल्ट ये रहा कि उसकी जीत हुई। हम आंदोलन करना सीख गए, और सरकारों को भी है अगर किसी के बाहर बैठ गए और ट्रेनिंग होगी, अब घर वालों के खिलाफ भी ट्रेनिंग होगी, किसी के घर में लड़ाई हो जाएगी तो अब उसके बाहर ही बैठेंगे, भाई अपने घर के बाहर ही बैठना पड़ेगा, तजर्बा हमको हो ही गया, हर रोड़ा रुका होगा तो भाई बैठना तो पड़ेगा। तो ये है कि आपका भाई धन्यवाद, और आपकी जो गौशाला चल रही है एक बड़ी विशाल पूरे देश भर में है, और सारे जो 24 गांव है जो गौशाला को चलाते हैं उनका भी धन्यवाद, आसपास में जो भी और गौशालाएं चलती है उनका भी धन्यवाद, समस्त खाप पंचायतों का धन्यवाद, और जो कमेटियां हैं जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया पूरे हरियाणा के क्षेत्र के लोगों ने, उन सबका धन्यवाद। और इस आंदोलन से जो यूथ जुड़ा है, जो बच्चे जुड़े हैं उनका धन्यवाद, जो महिलाएं जुड़ी है हर गांव से, महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही है, उनका भी धन्यवाद। और हम अब चाहेंगे कि आने वाले टाइम पे हमको सामाजिक इशू पर भी हमको काम करना है। उसमें आएगी नशे की प्रवृत्ति से हमको दूर हटना, उसमें आएगा कि पेड़ लगाना, जिससे ऑक्सीजन की कमी जो पूरी दुनिया में हो रही है, पेड़ लगाए, अपने बच्चों के जन्मदिन पर लगाए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वे स्कूल में लगाएं, हमको उनसे भी जोड़ना पड़ेगा अपने सिस्टम को। ये एक अभियान जरूर हमको चलाना पड़ेगा। जिसके बच्चों की शादी होगी हो, तो बालकों की शादी होगी, अब बाल काले बालक कर लेंगे, तू वही को कर रहा, तो धीरे धीरे से शर्म से खोलनी पड़ेगी, एक अभियान चलाना पड़ेगा। और अपने राज रचने ठीक रखो, जो खेती के औजार है हम उनमें भी ध्यान नहीं देते। आपने पंजाब के लोग देखे होंगे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे उस पर रंगाई और वो करके कितना सुंदर वे रखते थे अपनी ट्रॉली में। और हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हाल यहाँ का है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, उन्हें भी अपने साथ आगे मत मानना। ट्रैक्टर ट्रॉली में कोई रंग नहीं करने के, अपने टीलर है हीरो है वे सब घर के बाहर खड़ी रहेगी, जंग खाता रहेगा, वे पैसों के आते हैं, उन पे भी रंग करना शुरू करो। और ये अभियान के तहत हमको काम करना पड़ेगा कि अपने खेती के औजार भी हमको बहुत अच्छी तरीके से अपने घर में छाया में रखने पड़ेंगे। वे नहीं कि मिट्टी में उनको जंग खा रहा और आपने बाहर छोड़ दिए, जब जरूरत पड़ी जोड़ दिया 6 महीने बाद में, क्यों?